ये कहीं ना कहीं जो देरी हुई है, क्योंकि पहले शहर के अंदर बसेस चालू थी, उनका भी एक प्राइवेट ठेकेदार था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि शहर के अंदर बसेस बंद हो गई। ये वो बंद होने का कारण क्या था? जितना मुझे नॉलेज है, एक 50 पैसे का ही किलोमीटर के पीछे उन्होंने बढ़ा के मांगा था, और हो सकता है कि म्यूनसिपैलिटी ने उन्हें नहीं दिया। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आइए लेते हैं एक मुलाकात परिवहन समिति के चेयरमैन सुभाष तनौड़े जी से। सुभाष जी, शहर में बसों की काफ़ी ज़रूरत है और आप परिवहन समिति के चेयरमैन हो। आपको करीबन काफ़ी अच्छा अरसा हो गया आपको चेयरमैन बनके। क्या ये बसेस अभी तक क्यों नहीं आ रही शहर के अंदर और आपने उनके लिए क्या काम किया अभी तक? मेरा विचार तो ये है, मुझे लगता है कि 7-8 साल हो गए बस। ये शहर व्यापारियों का शहर है, लेकिन यहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं। आज आप देख सकते हो रिक्शा का भाड़ा, या फिर पर्सनली हम लोग स्कूटर भी निकालते हैं या फिर कार भी निकालते हैं, तो पेट्रोल और डीजल के भाव इतने बढ़े हुए। साथ साथ आप ट्रैफिक देखोगे उल्लासनगर का, उसकी भी हालत खस्ता है। लेकिन अगर हम लोग बसें चालू करते, जैसे कि मेरे को एक साल लगभग साल होने को आ रहा है, इस साल भर में हम लोग ने कमिश्नर साहब जो पहले थे उनसे भी हम लोग ने मीटिंगें की। अभी हम लोग अजीत शेख करके अभी जो नए कमिश्नर आए उनसे मीटिंग की। पहले कमिश्नर थे उनसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो उतने पॉजिटिव नहीं लगे मुझे। शहर का विषय उनके लिए ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है शायद उनके समझ में नहीं आया, और उन्होंने हर टाइम हमको डेट पे डेट देते गए। लेकिन जैसे अजीत शेख आए, उनको नॉलेज था परिवहन का, ऑलरेडी उन्होंने परिवहन का काम किया हुआ है मेरा भाईंदर में। जैसे हम लोग उनसे मिले परिवहन के सब सदस्य लोग, तो उनका कहना था कि मुझे जल्दी से जल्द बस चालू करनी है, और लगभग मैं ये देखता हूँ कि आज आने वाले कुछ ही दिनों में ये बस चालू होने जा रही है। उनका मैं क्रेडिट तो हमारे परिवहन के जितने सदस्य हैं उनको भी दूंगा, साथ साथ हमारे कमिश्नर है उनको भी दूंगा। और देखिए, कहीं ना कहीं जो देरी हुई है, क्योंकि पहले शहर के अंदर बसेस चालू थी, उनका भी एक प्राइवेट ठेकेदार था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि शहर के अंदर बसेस बंद हो गई। ये वो बंद होने का कारण क्या था? जितना मुझे नॉलेज है, एक 50 पैसे का ही किलोमीटर के पीछे उन्होंने बढ़ा के मांगा था, और हो सकता है कि म्यूनसिपैलिटी ने उन्हें नहीं दिया। उसकी वजह से वो बस टोटली स्क्रैप करनी पड़ी। आज उनके डेपो भी स्क्रैप हालत में पड़े हुए हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जो शहर में हम लोग एंट्री करते हैं, आज मेरा जो बिल्डिंग का काम कर रहा है, वहाँ पे डेपो भी बनने जा रहा है, वहाँ चार्जिंग स्टेशन बन रहा है, और आने वाले कुछ ही दिनों में इसका श्रेय जैसे हम लोग कमिश्नर साहब को देते हैं, वैसे हमारे पूरे कमिटों को भी दूंगा। हम लोग हमेशा उनके संपर्क में रहे और कोशिश किया है कि आज गरीबों को, ये जो मिडिल क्लास पीपल है, उनको बहुत ज़रूरी है इनके बसेस की। उसकी वजह से उनका जो आज कोरोना पीरियड में देखेंगे आप, उनका इनकम बिल्कुल एकदम नीचे आया हुआ है। अगर ये थोड़ी सी राहत उनको मिलती है तो उनके लिए वो म्यूनसिपैलिटी को भी दुआ देंगे। और आने वाले पीरियड में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आज मेरे को लगता है कि 10-20 का टेंडर उन्होंने पास करके लिया है, जल्दी वो उनको वर्क ऑर्डर में निकलेगा। अभी वो कभी निकले एग्जैक्टली हम लोग फिर उनसे संपर्क करेंगे, और आने वाले कम से कम समय में ये बस कैसे चालू हो जाए और मिडिल क्लास पीपल को कैसा उनकी सुविधा मिले, इससे हम लोग कोशिश करेंगे। क्या आपने भाड़ा रखा है और क्या किलोमीटर्स है कि कहाँ से कहाँ तक उल्लासनगर से लेके कहाँ शहर के बाहर जाएगी बसेस, कहाँ तक जाएगी, ऐसे कुछ बारे में आप दिनेश जी आप जानकारी? देखिए, ये जो टेंडर फाइनल हुआ है उसमें टोटल 20 बसें चलने वाली है, 10 छोटी बसें और 10 बड़ी बसें। जो 10 छोटी बसें होगी वो उल्लासनगर के अंदर ही ट्रांसपोर्ट सेवा देगी, और जो 10 बड़ी बसें हैं वो उल्लासनगर से बाहर जाएगी, जिसमें थाना भी जाएगी, वाशी भी जाएगी, और टीटवाला का भी रूट है, और भिवंडी है, पनवेल है। ऐसे 5-6 रूट यूएमसी ने फाइनल की है। कितनी कंपनियों ने इसमें टेंडर भरा है?
3 कंपनियों ने टेंडर भरा हुआ है और टेंडर फाइनल हो चुका है। थोड़ी नेगोशिएशन पे बात अटकी हुई है क्योंकि हमारे बाजू में जो KDMC कारपोरेशन है, मीरा भाईंदर है, थाना महानगर पालिका की बसेस है, उनके रेट से हमारा रेट ज़्यादा आ गया है, रेट बढ़ के आया हुआ है। उन तीनों महानगर, इसके लिए कमिश्नर ने उनको नेगोशिएशन के लिए बुलाया है। टेंडर लोएस्ट कंपनी को मिल चुका है, सिर्फ नेगोशिएशन में बात अटकी हुई है जो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। देखिए, पिछले बार हमने कुछ न्यूज़ चैनल्स के अंदर देखा था, आपका इंटरव्यू था कि आपने कहा कि 15 दिन में बसेस शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे लग रहा है कि भाई अभी तक वो नेगोशिएशन पे बात अटकी हुई है, तो 15 दिन वो आपने जो आह्वान किया था वो कैसे किया था? मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि जिस तरह से प्रोसेस चालू थी कि एक 15 दिन में चालू होना चाहिए। उसके बाद जब मुझे लगा कि ये 15 दिन में नहीं हो सकता है, तो मैं कमिश्नर साहब से भी मिला, डिप्टी कमिश्नर से नायकोड़े साहब से भी मिला कि मैं तो 15 दिन लोगों को बोल चुका हूँ 15 दिन में चालू हो जाएगी, लेकिन आप इतना कोशिश कीजिए कि वो कैसे जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। ये मैंने उनसे कोशिश करके आज भी हमारा प्रयत्न हमेशा रहता है, कोशिश करते हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी लोगों को सुविधा मिले। देखिए, हमने देखा है कि भाई हमारे जो आजू बाजू में शहर है, अम्बनाथ हुआ, कल्याण हुआ, आप कहीं और आगे भी चले जाओ, थाने तक चले जाओ, हर जगह पे हमें बसेस सर्विस है। ये हमारा उल्लासनगर ही क्यों हर एक चीज़ से वंचित रहता है? दिनेश जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, पहले तो परिवहन की UMC में बजट नहीं थी। जैसे ही हमारी कॉमेडी बनी, हमने 10 करोड़ अप्रॉक्स बजट रखवाया है कमिश्नर से, और कमिश्नर ने हमें पॉजिटिवली बहुत ही सपोर्ट किया है। और जैसे कि टेंडर फाइनल हुआ है, जैसे तो उसमें हमको जो भी कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है बसेस को, तो उसको हमको सब्सिडी देनी है। तो अप्रॉक्स वो 9 करोड़ सब्सिडी देनी है बस 20 बसों की। तो इसके लिए हमारी जो बजट थी वो 10 करोड़ रुपया कमिश्नर ने हमको फाइनल करके दी। तो हमने बस का टेंडर फ्लोट करवाया, खुलवाया, सब हो गया है, प्रक्रिया पूरी हो गई है। अभी रेट जो एक 4-5 रुपीज़ के ऊपर अटके हुए हैं, तो वो जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगा। और हमारी कमिश्नर साहब से कल भी बात हुई थी, कमिश्नर साहब ने हमको बोला है कि विद इन अ वीक हम लोग उनसे फाइनल करेंगे। देखिए, आप परिवहन समिति में सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के कोटा से हैं, तो इस बार आने वाले चुनाव के अंदर आपकी क्या भूमिका रहेगी आपके वार्ड से? क्योंकि आप कार्यरत रहते हैं वार्ड नंबर पैनल नंबर 15 से, और इस बार ऐसे चर्चा है आपके इसमें कि आप इस बार चुनाव लड़ सकते हो पैनल नंबर 15 से, भारतीय जनता पार्टी के से। क्या आपका इसमें विषय में है कि भाई इस बार अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस बार चुनाव में उतरेंगे? देखिए, अगर मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास रखकर आदेश देती है तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। और मुझे अपने पूरी पार्टी पर और मैं हमारे अपने आमदार पर, जो हमारा आमदार है गणपत सेठ गायकवाड़, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। वो जो भी निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत रहेंगे। यानी जो पार्टी का आदेश आएगा उस अनुसार चलोगे आप? हाँ, जो भी पार्टी आदेश करेगी, जो भी हमारे आमदार साहब आदेश करेंगे, हम वैसे ही करेंगे। यानी क्या लगता है कि बसेस उल्लासनगर के शहर को कब तक ये मिलेगी बसेस? मुझे ऐसा लगता है जल्दी से जल्द मिलेंगी। जैसा मैंने पहले 15 दिन कहा था, 15 दिन तो पॉसिबल नहीं था उस टाइम भी, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन आज के डेट में लगभग प्रोसेस पूरी हो गई, फिर भी मैं टाइम नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी बस चालू होगी, हमारे टर्म में चालू होगी। इसका इतना मैं शहर को आश्वासन देना चाहता हूँ। और दिनेश जी, ये जो भाव रखा जाएगा टिकट का, ये क्या रेट रहेगा टिकट का? कि समझो यहाँ से समझो 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक अगर जाना हो तो कुछ ऐसे कुछ दरें कुछ फाइनल की गई है आपकी तरफ से? देखिए, ये महाराष्ट्र स्टेट के MMR के रेट्स है, हमको वो फॉलो करने हैं। जितने किलोमीटर्स चलेंगे वो उसके हिसाब से परिवहन की हमारी रेट फाइनल है, और वो एकदम नॉमिनल है। और इलेक्ट्रिक बसेस चलने वाली है तो ज़्यादा रेट नहीं आएगा, पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा। और माना ऐसे बोलिए कि नॉमिनली चार्जेस रहेगी। अच्छा, ये जो बसेस रहेगी वो एयर कंडीशन रहेगी या सादी बसेस रहेगी जैसे नॉर्मल बसेस होती है? जो 10 छोटी बसेस चलेगी वो नॉन AC है, जो 10 बड़ी बसेस चलेगी वो फुली AC है। और क्या लगता है कि इसके अलावा जो हमारे शहर की सड़कें हैं, परिवहन का पूरा जो है वो बेस है वो सड़कें हैं आपकी। जो बसेस, जब आप नई बसेस आप शहर में उतारोगे तो शहर में तो सड़कें है ही नहीं,
तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। सड़कों की हालत तो एकदम खस्ता है, वो सड़क तो होने बहुत ज़रूरी है। साथ से साथ में ट्रैफिक की जो कंडीशन देख रहे हैं, जो हम लोग ने बोले 10 गाड़ियाँ जो ऐसी है जो मेन अंदर के रूट पे चलेगी। आज हम लोग शहर की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रिक्शा और कार निकलना मुश्किल है। तो आप बोलोगे ये कैसी चलेगी? चल सकती है। आज आप देखते हो ये जो रिक्शा चलती है वहाँ पे अगर आरटीओ कभी चेकिंग पे आती है ना तो आधी रिक्शा निकल जाती है और ट्रैफिक एकदम क्लियर लगता है। इसके लिए हमने ट्रैफिक से भी ये मीटिंग की है और आरटीओ से भी मीटिंग की है। ये जो इलीगल रिक्शा है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके परमिट नहीं है, उनको जल्दी से जल्दी चेकिंग करके बाहर की जाए, ताकि ये जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अच्छी तरह से उल्लासनगर में चल पाए। रोड के विषय में क्या कहेंगे? रोड बनने चाहिए, बड़े रोड बनने चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लेकिन बहुत से रोड है जो दुकान के बीच में आते हैं। आप तो सरकार में हो। सरकार में हम लोग हैं, लेकिन लोगों की सुविधा भी देखनी पड़ती है हमको। आप ही सुविधा देंगे ना लोगों को? नहीं, लोगों को लोगों सुविधा की अपेक्षा आपसे नहीं, हमारे से आप मान्य करते हैं कि हमारे से आपकी लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा है, लेकिन हमको व्यापारी भाइयों को इनको सबको देखना भी पड़ता है कि उनके भी कुछ इश्यूज़ है उसके ऊपर हमको। लेकिन आने वाला पीरियड ये जरूरी ये बनता है कि आने वाले पीरियड में रोड भी थोड़े बड़े हो जाए, ताकि बसेस हो, बाकी सुविधा भी लोगों को मिल पाए। और अच्छा लगा आज नरनौडे जी से बात करते हुए। ऐसे उनका कहना है कि जल्द ही शहर के अंदर बसेस आएगी, देखते कब तक आती है। देर आए दुरुस्त आए, एक दिन पक्का फिर सुबह होगी, बसेस पे जल्दी आएगी। शहर वासियों को एक अच्छा तोहफा मिलने जा रहा है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल।